कभी खुद से एक सवाल पूछा है कि इस भागती दौड़ती जिंदगी में हम भाग क्यों रहे हैं? मंजिल कहाँ है? या फिर हम सब बस इस दौड़ का हिस्सा बन चुके हैं बिना ये जाने कि ये दौड़ है किस लिए? हर सुबह हम आंखें खोलते हैं, पर क्या हम जागते हैं या बस नींद की एक नई परत ओढ़ लेते हैं जो हमें सच्चाई से दूर ले जाती है? ये पटरी सिर्फ लोहे की दो लकीरें नहीं है। ये तो वो रेखाएं हैं जिन पर हमारी जिंदगी बिछाई गई है, बिल्कुल सीधी और सपाट। कोई विकल्प नहीं, कोई मोड़ नहीं। यहाँ से हर कदम बस एक आदेश सा लगता है कि बस आगे बढ़ो और तेज चलो। कोई पूछने वाला नहीं कि रुके बिना हम थके हुए आखिर हम जा कहाँ रहे हैं। शायद हमारी रफ्तार ही हमारा सबसे बड़ा भ्रम बन चुका है, क्योंकि जब दौड़ना आदत सी बन जाए तो ठहराव एक गुनाह सा लगता है। इन तंग गलियों में कुछ तो है जो किसी पुराने ख्वाब की तरह चुपचाप सांस लेता है। ये दीवारें शायद हम सबसे ज्यादा जानती हैं हम कौन थे और क्या बन गए हैं। यहाँ कोई नहीं दौड़ता, यहाँ सिर्फ चेहरे हैं, थके हुए मगर सच्चे। हर कोना एक दर्पण है जो हमें दिखाता है वो चेहरा जिसे हम खुद देखना भूल चुके हैं। यहाँ की खामोशी हमारे दिल की सच्चाई से कहीं ज्यादा तेज बोलती है। और फिर अचानक एक शोर सा फटता है, ट्रेन की आवाज, या शायद हमारे भीतर पल रहे तूफान की, हर दिन की नाकामी पर अधूरी ख्वाहिश, हर वो चीज जो हमने कभी जुबां पर नहीं आने दी, सब एक साथ गरज उठती है। ये सिर्फ ट्रेन नहीं है, ये हमारे भीतर की बेचैनी की लीला है। रात में तो ये शोर मुझे सोने भी नहीं देता। लगता है जैसे ये ट्रेन नहीं, कोई साया है जो हर पल मेरा पीछा कर रहा है। मेरी नींदों में भी ये डर है कि कहीं मैं गिर ना जाऊं, कहीं मैं टूट ना जाऊं। ये सब कुछ इतना डरावना क्यों है और ये सब कब खत्म होगा? फाटक खुलते ही जैसे सब जंग पर निकल पड़े हों। हर किसी को जल्दी है, जैसे एक पल की देरी से सब कुछ छूट सा जाएगा। कंधे टकराते हैं पर आंखें नहीं, क्योंकि किसी के पास किसी को देखने का वक्त ही नहीं है। हम इंसान नहीं हैं, बस एक भीड़ बन चुके हैं जो कि दिशाहीन और संवेदनहीन बन चुकी है। इस भीड़ में गुस्सा है, डर है और एक अजीब सा खालीपन सा है जो हर किसी के चेहरे पे चिपका सा हुआ है। लेकिन सबकी शक्लों पर एक झूठा नकाब जरूर है। सबके दिमाग में फियर ऑफ मिसिंग आउट है, लेकिन कोई ये चीज़ जताने की कोशिश नहीं करता। सब ये सोचते हैं कि हम जल्दी से जल्दी अपना काम कर लें और सबसे पहले, मतलब अगर 2 से 3 पल पहले भी पहुंच गए तो ना जाने ऐसा क्या ही प्राप्त कर लेंगे कि एक एम्बुलेंस को साइड देने में भी हमको इतनी लज्जा नहीं आनी चाहिए थी कि जितनी हमको आती है। सब सिविक सेंस भूल चुके हैं, पता नहीं क्या होगा हमारा। हमने अपने चारों ओर जो गंदगी सी फैलाई है वो हमारे हाथों की ही नहीं, हमारी सोच की भी है। लोग कहते हैं कि इंसान सबसे बुद्धिमान प्राणी है जो इस धरती पर निवास करता है, परंतु शायद यही सबसे बड़ा झूठ है, क्योंकि हम जानकर भी सब कुछ गलत करते हैं और अभी भी करे ही जा रहे हैं। हमें हमारे कार्यों के, हमारे कर्मों का, उसका क्या परिणाम निकल सकता है, हमें उसका ज्ञान होकर भी हम अनजान बन रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ये बेबसी नहीं है, ये मूर्खता है। तो चलिए, इंसानों की बात बहुत हो गई, तो अब थोड़ा सा अपनी जो थीम है उसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। ये बस, ये इतनी पुरानी है जैसे इसने पूरी दुनिया देखी हो, पर अब ये यहीं रुक सी गई है। शायद इसने भी थक कर ये कह दिया, बस अब और नहीं भागा जाता। इसने मुझे एक रास्ता सा दिखाया, शोर से दूर, खामोशी की तरफ, एक ऐसा रास्ता जिस पर मैं कभी चला ही नहीं था।
भले ही अब ये बस कहीं नहीं जाती, परंतु इसकी खिड़कियों में आज भी अनगिनत कहानियां कैद हैं। ये झील जिसकी सतह इतनी शांत है कि उसमें सिर्फ हमारी परछाई ही नहीं, खुद की सच्चाई भी नजर आती है। यहाँ वक्त रुक सा जाता है, और जब वक्त रुकता है तब हमें ये समझ आता है कि असल शांति बाहर नहीं, अंदर की खामोशी में है। और ये चीज़ मुझे इस झील के पास आकर पता चली। ये बारिश सिर्फ बूंदे नहीं, ये आसमान के आंसू हैं जो हमारी गलतियों को माफ़ कर देना चाहते हैं। वो हमें फिर से पवित्र कर देना चाहते हैं। कभी बारिश में भीग कर तो देखो, हो सकता है कि तुम्हारी आत्मा भी भीग जाए और तुम्हें बहुत अच्छा सा एहसास हो। एक बरगद का पेड़, एक छोटी सी दुनिया जो हमें ये दिखाती है कि असली जिंदगी कहाँ बसती है। तुम देखो, यहाँ कोई दौड़ नहीं, यहाँ बस एक जीवन है, शांत, संतुलित और सजीव। वो आवाज जो तुमने कभी नहीं सुनी, जिसको तुम अपने बचपन में ही भूल चुके हो, वो आज भी यहाँ जिंदा है। बस तुमने उसे सुनना बंद कर दिया है। रुको, देखो, ये दुनिया यही है, तुम्हारे अंदर। इस जगह पे ना जाने कितने प्राणी रहते हैं, पर क्या हमें उनका एहसास हो पाता है? क्यों नहीं होता? अगर सच्चे दिल से सुनने की कोशिश करो तो हर चीज़ को तुम अपने दिल से महसूस कर सकते हो। और हमारी जो प्रकृति है वो हमें यही दिखाती है कि कैसे शांति में भी जिया जा सकता है। और फिर अचानक से मेरे कानों में एक खामोशी सी गूंजती है, ऐसी खामोशी जो मैंने पहले कभी नहीं सुनी। एक ऐसी जगह जहाँ कोई हॉर्न नहीं, कोई भीड़ भाड़ नहीं, सिर्फ पत्तों की आवाज़, हवाओं की बातें और एक नज़र जो हमें याद दिलाती है कि ज़िंदगी सिर्फ भागने का नाम नहीं। प्रकृति अब भी सांस ले रही है, बस हम ही ऐसे हैं जो सांस लेना भूल गए हैं। हमें प्रकृति एक अच्छा खासा उदाहरण देती है कि इंसान और प्रकृति साथ में रह सकते हैं बिना किसी एक दूसरे को नुकसान और क्षति पहुंचाए। क्या इंसान इतने बदतर हो चुके हैं कि प्रकृति को उनको बार बार समझाने के लिए अलग अलग रूपों में उदाहरण देने पड़ते हैं? अपने आप से पूछो, जवाब सबको मिल जाएगा। शायद हमें जीतने की कोई ज़रूरत नहीं है, शायद हमें बस रुककर खुद को सुनना चाहिए। कभी कभी बड़ा साहस होता है बस चुप रह जाना, क्योंकि खामोशी ही वो जगह है जहाँ से सच्ची बातें शुरू होती है। और अगर जब हम खुद से बातें करते हैं, खुद को समझने की कोशिश करते हैं, तो शायद हमको चार्ली बनने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आई होप आप लोगों को ये हमारी छोटी सी प्रेजेंटेशन अच्छी लगी होगी। ऐसी प्रेजेंटेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। थैंक यू।